नमस्ते। सबका स्वागत है ब्लेस मी यूनिवर्स में। अगर आपको ऑकल्ट साइंस, न्यूमरोलॉजी, वास्तुशास्त्र, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, ज्योतिष शास्त्र में इंटरेस्ट है तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैंने इससे पहले एक बीज मंत्रों पे वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कहा था कि मैं सारे बीज मंत्रों के बारे में डिटेल से आपको समझाऊंगी कि क्या इसका महत्व है और क्यों इन मंत्रों से हमें इतनी पावर मिलती है। तो आज हम उसे से जानेंगे कि मंत्र क्या होते हैं और क्यों इनकी शक्ति इतनी होती है कि हमारे हर एक विश को ये मैनिफेस्ट करने में इतनी पावरफुल है। मंत्र जो होते हैं यह शब्दों का संचय होते हैं जिससे इष्ट को प्राप्त कर सकते हैं हम, और अनिष्ट बाधाएं जितनी भी आती है हमारे लाइफ में जो हमें कष्ट देती है उनको हम कम कर सकते हैं। मंत्र यानी मन, जो मन हमेशा मनन करते रहता है, और त्र यानी जिसकी शक्ति हमारी रक्षा करती है, अर्थात जिसके मनन से व्यक्ति को पूरे ब्रह्मांड से उसकी एक रूपता का ज्ञान प्राप्त होता है। अगर आप मेडिटेशन में बैठोगे और किसी मंत्र को आप चैंट करते रहोगे, ठीक है, कोई भी मंत्र हो जो आपको पसंद हो उसको आप चैंट करना शुरू कर दोगे, कुछ अंतराल के बाद आपके दिमाग में या आपके हृदय में जो भी विचार चलते रहते हैं, आपका मन जो सोचते रहता है वह कम हो जाता है। यानी मनन यानी विचार करने की जो क्षमता है उसे कम कर देता है और हमें स्थिर कर देता है। मंत्र जो है उसकी शक्ति इतनी है कि मन को हमारे कंट्रोल कर देता है। यही है मंत्र। जो भी हम मंत्र जब बोलते हैं, मन अगर कंट्रोल में आ गया, हम मंत्र से हमारे विचारों को रोक सके तो फिर हम इस जन्म मृत्यु के जो फेरे होते हैं उससे हम बच सकते हैं। मंत्र में बहुत पावर होती है। मंत्रों से अगर मन कंट्रोल में आ गया तो हमारी इंद्रियां जो है, जो सब चीजों से हमें आकर्षित करती रहती है और हमारा मन वहां पे भटकते रहता है, किंतु सिर्फ भटकते ही रहता है, हम उसे पा नहीं सकते हैं। हम सिर्फ भटकते ही रहते हैं कि ये चीज चाहिए, ये चीज चाहिए, किंतु जब मन कंट्रोल में आ जाता है तो उसको कैसे पाना है उसका रास्ता हमें मिल जाता है। अब इसमें मंत्र जाप के बहुत फायदे हैं, जैसे कि हमारी आध्यात्मिक प्रगति होती रहती है और हमें शत्रु अगर कोई है तो उस पे हम वश कर सकते हैं। एक अलौकिक शक्ति हम पा सकते हैं, पाप को हम नष्ट कर सकते हैं, हमारी जो वाणी है वह शुद्ध हो जाती है। मंत्र जप और ईश्वर का नाम ये दोनों भिन्न है। अगर आप सोचते हो कि आप कोई मंत्र पढ़ रहे हो और ईश्वर का नाम ले रहे हो, किंतु ये दोनों बातें बहुत अलग है। मंत्र करते समय जो है कुछ चीजों का हमें पालन करना होता है। नाम जाप जो है ईश्वर का हम कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि मंत्र जाप जो है यह एक सात्विक वातावरण में होना जरूरी है। ईश्वर नाम जाप जो है हम कहीं पर भी कर सकते हैं, ईश्वर का नाम हम कहीं भी ले सकते हैं। इतने वो ईश्वर की शक्ति है कि हम कहीं पे बैठ के भी उसका नाम जाप कर सकते हैं। किंतु मंत्र जो है वह उससे भी पावरफुल है, जो हमें आध्यात्मिक ऊर्जा देता है, जो हमारे अंदर ब्रह्मांड की ऊर्जा लाता है, हमारा ज्ञान बढ़ाता है। मंत्र जाप से जब आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न होती है तो उसका उपयोग हम अच्छे और बुरे कार्य के लिए कर सकते हैं। यानी कि मंत्रों की शक्ति ऐसी है कि तांत्रिक लोग भी यूज करते हैं और सात्विक लोग भी यूज करते हैं। और ज्ञान का उपयोग हमें किस प्रकार करना है यह हर व्यक्ति पे निर्भर करता है, क्योंकि मंत्रों की शक्ति ऐसी है, काली है और एक दुर्गा भी है। काली जो है वो तांत्रिक साधनाओं में भी हेल्प कर रही है, दुर्गा जो है वो सात्विक साधनाओं में हेल्प कर रही है। तो हम कहाँ पे अपना ज्ञान यूज कर रहे हैं उस पे सब डिपेंड है। तो मंत्र का मूल भाव होता है मनन करना, यानी बार बार उसे रिपीट करना। मनन करने की जो शक्ति होती है वह मंत्र से आती है। शास्त्रों के मुताबिक मंत्रों का जप
पूरी श्रद्धा और आस्था से करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस करना है इसलिए कर रहे हैं, नहीं, पूरी श्रद्धा हो, आस्था हो, तभी मंत्र जाप कीजिए। एकाग्रता और मन का संयम मंत्रों के जाप के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए मेडिटेशन करना बहुत जरूरी होता है। मंत्रों के बिना कोई भी शक्ति जो होती है या कोई हमारी कामना पूर्ति होती है, कोई लक्ष्य प्राप्ति होती है, वह नहीं हो पाता है। अगर हमें ये सब प्राप्त करना है तो हमें मंत्रों की ही हेल्प लेनी होती है। मंत्रों के लिए सबसे बेस्ट होता है पद्मासन, किंतु अगर आप पद्मासन में नहीं बैठ सकते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सुखासन में बैठ के भी मंत्रों का जाप कर सकते हैं। और मंत्र जाप के लिए सही वक्त बहुत जरूरी होता है। जैसे कि सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पावरफुल वक्त होता है ब्रह्म मुहूर्त का। तो करीब 4 से 5 बजे के बीच में अगर आप उठ के नहा धो के अच्छे से मंत्र जाप करोगे सूर्योदय से पहले, ठीक है, सूर्योदय के पहले का जो समय होता है 45 मिनट्स पहले का, वो ब्रह्म मुहूर्त होता है। उस टाइम पे मंत्र जाप करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। उसके बाद है प्रदोष काल, यानी जब दिन ढलता है और जब रात आने का टाइम होता है, बिल्कुल वो जो समय होता है वह मंत्र जाप के लिए बेस्ट है। यानी सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद रात होने से पहले का टाइम। अगर यह वक्त आप साध न पाए तो सोने से पहले आप कोई भी समय चुन सकते हैं, सबसे बेस्ट होता है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड की पावर बहुत बड़ी हुई रहती है तब। और मंत्र जाप आपको यह नियमित करना होता है, ऐसे नहीं कि एक बार कर लिया और हो गया, नहीं, आपको यह हर बार करना पड़ेगा। मंत्र जाप जब भी करते हैं तब एक स्थान आपका बिल्कुल फिक्स होना चाहिए, नियमित उसी स्थान पे आपको बैठना है। मंत्र जाप क्या माला से ही करना है? तो देखिए, अगर आपके पास माला है तो बहुत ही अच्छी बात है, किंतु नहीं है तो आप उंगलियों पे गिन के भी कर सकते हैं। किंतु 108 यह फिक्स नंबर है। बार बार मुझे यही सवाल पूछे जाते हैं कि मैम कितनी बार बोलने हैं मंत्र, कितने बार चैंट करना है। देखिए, मंत्रों की शक्ति 108 बताई है। 108 बार आप अगर करोगे मंत्र तो उसकी पावर बहुत बढ़ जाती है। मेरा एक वीडियो है 108 बार ही क्यों, वो आप जरूर देखिए, उससे आपको पता चल जाएगा कि 108 बार मंत्र जाप से कितनी पावर मिलती है। तो मंत्र जाप के लिए अगर आपके पास माला है तो बेस्ट है, नहीं है तो उंगली पे कीजिए। और अगर माला है तो उसमें आप चंदन की माला, तुलसी की माला, रुद्राक्ष की माला, स्फटिक की माला, मूंगे की माला, ये मालाएं आप ले सकते हैं। किंतु हर एक देवता के लिए अलग माला होती है। अगर यह आपको नहीं पता है तो सबसे बेस्ट होती है आप कोई भी रुद्राक्ष के या तुलसी की माला से भी आप जाप करना शुरू कर सकते हैं। जैसे अभी मैं कुछ मालाओं के बारे में बता रही हूँ कि कुछ विशेष कामना पूर्ति के लिए आपको माला से जाप करना है। जैसे कि समझिए कि धन प्राप्ति के लिए आपको करना है तो सबसे अच्छे माला होती है मूंगे की माला, आप उससे जाप कर सकते हैं। या तो फिर अगर किसी तरह की कामना है, जैसे कि आपको कोई भी जॉब के लिए चाहिए या किसी मैनिफेस्ट कुछ करना है, तो स्फटिक की माला सबसे बेस्ट होती है। जॉब हो या पैसा हो या रिलेशनशिप हो, इसके लिए भी स्फटिक की माला बहुत ही खूबसूरत होती है। कोई भी जप जो होता है, संकल्प लेने के बाद निरंतर उस जप को करते रहना पड़ता है। कोई भी मंत्र जप है ना, आप अगर कोई संकल्प लिया है तो आप उसे संकल्प को पूरा करना है, इसलिए आपको वो जप करना ही पड़ेगा। अगर जप करना है तो आप कच्ची जमीन पे बैठ सकते हैं, लकड़ी की चौकी पे बैठ सकते हैं, चटाई पे बैठ सकते हैं, कोई भी सूती आसन हो उस पे बैठ सकते हैं, वो सबसे अच्छा होता है। और मंत्र जप के दिन आप अपना मुंह पूर्व की तरफ या फिर उत्तर की तरफ रखें। अगर रात्रि में कर रहे हैं तो आपको मुंह उत्तर की तरफ ही रखना है, ये हमेशा ध्यान रखिए। बेड पे बैठ के मंत्र जप मत कीजिए। मंत्र जप के लिए एकांत और शांत स्थान चुने। ऐसे नहीं कि बहुत
हल्ला मच रहा है और आप मंत्र जप कर रहे हो, आपका ध्यान नहीं लगेगा। आप मंदिर में जाके भी कर सकते हैं। और एक बात याद रखिए, अगर आप मंत्र जप किसी माला से कर रहे हैं तो फिर माला हमेशा ढकी हुई रहनी चाहिए, कभी भी ओपन माला से मत कीजिए। इसके लिए या तो आपके कोई कॉटन का क्लॉथ ले सकते हैं, उस पे आप माला ऐसे अंदर डाल सकते हैं, या फिर ऐसे गोमुखी मिलती है, ठीक है, आप ऐसे गोमुखी ले लीजिए, उसके अंदर आप माला को रख दीजिए। कोई भी माला ऐसे गोमुखी के अंदर रहेगी और उसके बाद अपना हाथ अंदर डाल के इसे घुमाना है। दूसरी बात, हर माला में एक सुमेरु होता है, यानी ऊपर जो होता है, ये सबसे पहला जो मणि होता है, इसे सुमेरु बोलते हैं, ठीक है। ये जो सुमेरु है इसे टच नहीं करना है, यानी ऐसे हम जब माला जाप करते हैं तो ये जो सुमेरु के बाजू का जो पहला मोती होता है इसे हम पकड़ेंगे, ठीक है। इसे पकड़ के हमें जाप करना है। तीसरी बात, हमारी जो है तर्जनी उंगली, यह इसे टच नहीं करेगी, इसलिए गोमुखी में हमेशा एक और छेद होता है दूसरे साइड में, जिससे कि हम अपनी उंगली ये बाहर निकाल सकते हैं। इसलिए सबसे बेस्ट है कि ऐसी एक गोमुखी की आप ले लीजिए बैग और उसमें माला रखिए और उसमें ऐसे ऐसे जाप करते रहिए कि सो दैट ये उंगली हमारी टच नहीं हो। तीसरी बात, जब ये माला हम चैंट कर रहे हैं, हमारी पूरी हो गई है, हमने इसे आ गए हैं और ये सुमेरु के पास फिर से आ गई, ठीक है, इसे तो हमें टच नहीं करना है। दोबारा हमें फिर से ये माला अगर चैंट करनी है तो ऐसे हम कर रहे थे, यहाँ पहुंचे, खत्म हुआ, इसे हमें टर्न करना है, सुमेरु को हमें क्रॉस नहीं करना है। ये बात भी हमेशा ध्यान रखिए। हम चैंट करते हुए ऐसे आ गए, ठीक है, हमारी यहाँ पे खत्म हुई, ये सुमेरु है, इसे हमें क्रॉस नहीं करना है, हमें ये माला को टर्न करना है, फिर से इसे ऐसे हम चैंट करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ रूल्स अगर आप ध्यान रखोगे तो बहुत अच्छी बात है। आप अगर कोई मंत्र जाप करते हैं तो इन रूल्स को थोड़ा सा ध्यान में रख के कीजिए, क्योंकि क्या है, ये जो है उंगली, ये हमारा ईगो है और ईश्वर के पास हमारा ईगो कोई काम नहीं करता है। हमारे ईगो को जब तक, अहंकार को हम साइड में नहीं करेंगे तब तक हम अपने ईश्वर से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। इसलिए इस उंगली को कभी भी टच नहीं करने देना है, ये हमेशा ध्यान रखिए। क्योंकि मंत्र जो होता है, क्या है ये, मनः तारयति इति मंत्र, यानी जो मन को तारने वाली है, जो मन को तारने वाली ध्वनि होती है, वही मंत्र है। तो ये ईगो को, अहंकार को बाजू में करेंगे तभी हम मन को तार सकते हैं और उस ध्वनि से हम उससे कनेक्ट हो सकते हैं, जिससे कि हमारा कल्याण हो और हम हमेशा आगे बढ़ते रहे। बीज मंत्र किसी भी मंत्र का लघु रूप होते हैं, ठीक है। मैं आगे सारे बीज मंत्रों के बारे में ही बताने वाली हूँ। तो अभी मैं यहाँ से बीज मंत्रों की शुरुआत करूंगी कि बीज मंत्र क्या होते हैं, कैसे होते हैं और उसके हम कैसे लाभ ले सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ध्यान से सुनिए, सब बहुत ही खूबसूरत ऐसे इंफॉर्मेशन है, जिससे कि आपको बहुत इजी हो जाएगा कि आपके लिए कौन सा बीज मंत्र आपको लेना है और बीज मंत्र का इंपॉर्टेंस क्यों है। जैसे एक मंत्र है श्रीम, इसमें बीज मंत्र है श, लक्ष्मी का प्रतीक है, र, धन संपदा है का प्रतीक है, ई, यह शक्ति का प्रतीक है, और जो बिंदु ऊपर आता है वह दुख को दूर करने का प्रतीक है। इस तरह हम जान पाते हैं कि एक अक्षर में कितने मंत्र छुपे हुए होते हैं। इस जैसे कि है एम, क्लीम, रम, वम, ये सब बीज मंत्र है, ये बहुत ही कल्याणकारी है। मैं इनके सारे गुण आपको आगे के वीडियोस में बताऊंगी, जरूर वो सुनिए और समझिए कि हमारे शास्त्रों में कितने गूढ़ मंत्र है। तो हमेशा मन क्या होता है ना, जो सोच विचार मनन चिंतन में लगा रहता है, लेकिन अगर ये ऐसे ही करते रहेगा तो वो अनर्थ भय से ग्रसित हो जाता है।
तो इसलिए उसे स्टॉप करने के लिए मंत्र यूज होते हैं। इसके बाद फिर मंत्रों के मैं बाकी भी बताऊंगी कि स्त्री, पुरुष और नपुंसक ऐसे मंत्र भी होते हैं। जैसे कि जो हुम फट लगता है वो पुरुष मंत्रों में लगता है, स्वाहा जो लगता है वो स्त्री मंत्रों में लगता है, और नमः जो लगता है वो नपुंसक मंत्रों में लगता है। तो कौन सा मंत्र हमारे लिए कब लेना है इसके बारे में भी मैं आगे बताऊंगी। और हमेशा एक बात ध्यान रखिए, आपकी रुचि जिस देवता में है उसी देवता का मंत्र लीजिए, क्योंकि आप उससे जल्दी कनेक्ट होते हैं। ऐसे नहीं कि अरे उसने तो मुझे बताया कि अभी आप ना इस देवता का नाम स्मरण शुरू कर दो, मुझे ये फायदा हुआ है। अब आपकी रुचि है शिव जी में और उन्होंने आपको बता दिया दुर्गा माता का, उनको दुर्गा माता से जल्दी फायदा हो क्योंकि वो उनसे अटैच हो गए। आपकी रुचि शिव जी में, हाँ आप शिव जी से जल्दी अटैच हो जाओगे। तो आप हमेशा शिव जी का ही मंत्र का ध्यान कीजिए। ऐसा नहीं कि उन्होंने बोल दिया इसलिए आपने ले लिया। आपको भी फायदा जरूर होगा, मंत्रों से फायदा नहीं होगा ऐसे नहीं होता है। लेकिन आपको ये देखना जरूरी है कि आप उस मंत्र से अटैच होने चाहिए, उस मंत्र से आपको प्यार होना चाहिए। वो मंत्र पढ़ते समय आपके आंखों से आंसू निकलने चाहिए कि मेरी सारी विश फुलफिल हो गई है। और कब होता है? जब हम अटैच रहते हैं उस मंत्र से। इसलिए जो आपके देवता बहुत प्यारे हैं उनका ही मंत्र लीजिए। और एक बात, हमेशा स्वस्थ रहने की कोशिश कीजिए, कभी भी आलसी मत बनिए, एक जगह पे बैठे मत रहिए, कुछ ना कुछ कार्य करते रहिए। ये शरीर जो है ये हमारा कार्य करने के लिए है। अगर हम कार्य नहीं करेंगे, इसे जंग लगेगी, यहाँ वहां दर्द शुरू हो जाएगा और प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती है। जब शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, आपका मन स्वस्थ नहीं रहेगा, मन स्वस्थ नहीं है तो आप मंत्रों को नहीं पढ़ सकते हो। मंत्रों को पढ़ने के लिए शरीर भी स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। तो कोशिश कीजिए कि इस शरीर को भी स्वस्थ रखेंगे। आगे मैं मंत्रों के बारे में बहुत सी जानकारी लेके आ रही हूँ। प्लीज बने रहिए मेरे चैनल से, शेयर कीजिए जितना हो सके, इस इंफॉर्मेशन को सब में बांटिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। थैंक यू सो मच।